हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों को तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने चैनल एक्शन साइंस सर्किट पे। जी हाँ, एक्शन साइंस सर्किट पे। जैसे कि अपन लोग को पता है, जो 12th की फीस शुरू किए थे और उसमें करंट का ही एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। उसमें हमने एक लेक्चर आपको दिए हैं। आज सेकेंड लेक्चर आपको बताने वाले हैं और एक लेक्चर इसमें और आएगा, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तब आपका हम ऑप्टिक्स को शुरू करेंगे। तो चलिए सब आदमी ध्यान देते हैं। जिस तरह से आपको हमने बताए थे, जो ईश्वर ने बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंग दिए हैं, लेकिन सब मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मात्र एक उपयोगी है, जिसका नाम क्या बताए थे हमने? दृश्य तरंग बताए थे, जिसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 75 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, बताए थे। और उसको याद करने के एक तरीका दिए थे, बताए थे। बताइए, RMI VU X Y। Y मतलब यहाँ पर गामा समझना है, इसी तरह होता है। बताइए, RMI VU X Y, जिसमें से हमने आपको यह दोनों तरंग के बारे में डीपी नॉलेज दे दिए थे, हर एक बात आपको बता भी दिए थे। आज हम आपको IVU XY के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहले तीनों को साथ लेके पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों जो है एक साथ चलते हैं। ये तीनों दुलड़वा है, जहाँ जाता है तीनों साथ जाता है। आपके क्यों जाता है? क्योंकि यह तीनों जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और आप तीनों के बारे में हम आपको अच्छा से नॉलेज देते हैं, और ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यह जो विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, इसके कारण आपको देखने की क्षमता पैदा होती है। किसके कारण क्षमता पैदा होती है? दृश्य, विजिबल लाइट जो है, इसके कारण अपना लोग को देखने की क्षमता पैदा होती है। और आप यह, अगर आपसे कोई पूछे जो आप आंख से देखते हैं कि प्रकाश से देखते हैं, तो क्या कहिएगा? है रे गदबन, अजय इंसान के पूरे आंख है, अनहरिया में तो उठता, घड़िए में लाइटे नहीं तो क्या करता, वहाँ से कबड़िया खोल नहीं छो, ऐसे होता रहता जब। हाँ, तो आप देख, तो बोल आप क्यों देखता? आंख से लाइट से, फिर लड़े थे गदबन आँख से। ठीक है, कोई भी दोनों आँखिए फोड़ दिलिए आ लाइट पा जैसे खोल लेते ना वो, तो बकवन आप ठाम पाएगा, तो कदम नहीं तो बात ठाम पाया तो नहीं सका। दोनों चाहिए, प्रकाश और आँख दोनों चाहिए, तभी को वस्तु को देख पाए। ध्यान इधर। तो देखिए, RMI VU XY में आपको बताए थे, जब I V और U तीनों साथे साथ जाता है, और यहाँ पर क्या है? V है, यानी विजिबल है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। बहुत अच्छा पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बात ध्यान दीजिए। तो विजिबल लाइट का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से 75 एंगस्ट्रॉन होता है। आप ध्यान दीजिए, यह जो है हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यही तरंग दैर्घ्य जो मेरा आँख को देखने की क्षमता होती है। बात समझ गए? आप ध्यान दीजिए, अगर 7500 एंगस्ट्रॉन से थोड़ा भी ज़्यादा आता है, कहने का मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य 75 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो इसी को हम कहते हैं इंफ्रारेड रेड। क्या कहते हैं बाबू? इंफ्रारेड रेड। समझ गए ना? और 4000 एंगस्ट्रॉन से जब कम होता है तरंग दैर्घ्य, तो उसी को कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रे। ध्यान दीजिए, तो मेरे लिए अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही हानिकारक है, और यह लाभदायक होता है। क्यों? आपको गर्मी, आप जो धूप में जाते हैं, तो धूप में कभी क्या गर्मी महसूस करते हैं? करते हैं ना जी। तो आपको जो गर्मी उष्मा प्रदान होते हैं बॉडी में, वो इसी के कारण इंट्रा मतलब कौन से रे कारण होता है? यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, इंफ्रारेड मतलब वेव के कारण, मतलब अवरक्त प्रकाश के कारण जो है आपको क्या होते हैं? गर्मी लगते हैं। और एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जो ये अल्ट्रावायलेट रे है, यह अल्ट्रावायलेट रे खतरनाक होते, काफ़ी खतरनाक। कैसे? अगर अल्ट्रावायलेट रे तुमको शरीर में ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, और कम मात्रा में अगर आता है तो मेरे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि कम मात्रा में आने से विटामिन डी मिलता है हमको। कौन क्या मिलता है बाबू? विटामिन डी मिलता है, जो बॉडी में जो हड्डी होता है उसके लिए आवश्यक होता है। वही ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं तो वो कैंसर का रूप लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं आए, इसको मतलब इसको सुरक्षित करने के लिए अपना लोग ईश्वर ने एक चीज़ बनाया है, जिसको कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? और ओजोन परत का फार्मूला बाबू O3 होता है। और O3 जो है, इसका जो निर्माण होता है ऊपर में कैसे होता है? कोई जांच नहीं करता है, दिल कैसे होता है?
O3 जो है आपको O2 और O में टूटते जुड़ते रहता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी सुने होंगे ओजोन परत में छिद्र हो गया, जाए कोई लठिया से छिद्र नहीं कर देता है। वहाँ बात यह होता है, जो ही ओजोन परत से ये प्रकाश गुजरता है तो O2 और O में टूट जाता है। अब टूटने की क्रिया ज़्यादा हो जाए और जुड़ने की क्रिया कम हो जाए, इसलिए बोलते हैं ओजोन परत में छिद्र हो गया। अगर यहाँ पर जुटने की क्रिया ज़्यादा है, क्योंकि ई ऑक्सीजन बहुत फास्ट है, बहुत उत्तेजित होता है इससे अभिक्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करके O3 बनाता है, ओजोन परत बन गया। तो ई जब बन जाता है ज़्यादा मात्रा में नहीं जुटा, तो आप बोलेंगे ओजोन परत मेरा सुरक्षित है। और यह किसके चलते विनाश होता है? आप जितना भी कूलिंग यंत्र यूज करते हैं, फ्रिज हो गया, उसके बाद एसी हो गया, इससे भारी मात्रा में CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह जो होता है इसको नाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब जितना भी एसी फ्रिज से बनाए जाते हैं इस CFC से मुक्त बनाए जाते हैं। बात समझ में आया कुछ? तो इतना सारे बात आपके दिमाग में आया, क्या यूज है, कैसे उत्पादन करते हैं, इसका खोज भी जान लीजिए। अगर आपसे बोलेगा विजिबल लाइट का खोज किसने किया था, तो न्यूटन महोदय बोलिएगा। क्या बोलिएगा? न्यूटन महोदय। उसके बाद इंफ्रारेड का बोलिएगा तो विलियम हर्शेल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अगर उसके बाद आपको यू बोलेगा, मतलब अल्ट्रावायलेट रे, तो रीटर नाम बोलिएगा। बस समझ गए? चलिए, तीनों क्लियर है। अब दो आपको बच गया, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स और गामा। इसके बारे में सुन लीजिए, आप ध्यान दीजिए। एक्स तरंग नहीं सुने होंगे, लेकिन एक्सरे तो सुने सब आदमी। एक्सरे का खोज क्यों हुआ, बात ध्यान दीजिए। पहले जब एक्सरे का खोज नहीं हुआ था तो आदमी मान चलिए किसी का पेट दर्द कर रहा है, अब भारी मात्रा में दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर जाकर सीधे चीर देता था पेट को। चीरा देखा तो वहाँ पथरी से कुछ है ही नहीं, ज़्यादा मात्रा में गैस हो गया था, ત્યાં पेट दर्द कर रहा था, फिर असी रहा था। अब वो कितना समस्या होता होगा। तो आप किसी का पेट दर्द करे, किडनी दर्द, कुछ भी दर्द करे, तो सबसे पहले बाबू एक्स तरंग ने एक्सरे भेजने कहता है। अरे गाँव घर में महिला एक्सरा करो, एक्सरा, समझ गया ना? लेकिन सही नाम क्या होता है? एक्सरे। एक्सरे से पहले वो किरण भेजते हैं। यहाँ पर क्या है, मतलब हड्डी टूटा हुआ है तो वहाँ जाके किरण भेजेगा, देखेगा, उसको पता लग जाता है भैया यहाँ पे टूटा, उसका इलाज करते। कितना आसान हो गया। तो इसका जो खोज किया था वो किसने किया था? रुंटगेंग ने किया था। क्या किया था? और इसका जो उत्पादन करते हैं धातु के प्लेट पर इलेक्ट्रॉन के प्रहार से करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए यह धातु का प्लेट है, रुंटगेंग ने क्या किया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन रे को गुजारा और ये जाके इधर चल गया। समझ गए ना? इधर गया, लेकिन बोला नहीं जो भाई कौन सा तरंग, इसे अपन मैथे में सवाल नहीं कहते, माना कि एक्स। तो तहना इहो क्या किया, बोला मान लिया एक्स है, तय लेकर तरंग के नामे पड़ गया दिन से एक्स तरंग। तय लेकर उत्पादन जो करते हैं धातु के प्लेट ही है, धातु के प्लेट पर इलेक्ट्रॉन के प्रहार कराने से एक्स तरंग का उपयोग मतलब उत्पन्न। समझ बात को? और इसका उपयोग ध्यान कितना अच्छा चीज़ है, सुरक्षा जांच में। सुरक्षा जांच कहने का मतलब यह है, जितना भी एयरपोर्ट पर आप जाइएगा, एयरपोर्ट पर जाने के बाद देखते होंगे जो अन्य सामान रखता है, एगो बीचे बीच यंत्र से निकल के वहाँ पुलिस खड़ा हुआ रहता है, वहाँ देखते रहता है। क्योंकि ये जो एक्स तरंग होता है यह कोई भी धातु से पार नहीं कर सकता है। मान चलिए कोई चकुए लेके जा रहे हैं, बैग में हथियारे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर तुरंत कंप्यूटराइज होते हैं, वो बता देगा भाई इसमें सामान है। समझ गए ना? मतलब इसको कोई फिर उसको निकालिए, जाइए आप जहाँ जाए, तो वहाँ तो नहीं, जेलवा तुरंत भेज देगा। बतिया बुझ रहे ना? उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र कहने का मतलब यह है टूटी हुई हड्डी, मतलब कहाँ है, पथरी, किडनी में जो पथरी हो गया, पेट में पथरी हो गया, इसकी जांच में करते हैं। किसका? एक्स तरंग का। हो गया, समझ गए? उसके बाद है गामा तरंग। देखिए गामा भी बहुत यूजेबल है। गामा का खोज अगर आपसे बोलेगा तो गामा खोज किसने किया था? हेनरी बेकबेरल। क्या नाम रहेगा? हेनरी बेकबेरल। और इसका जो उत्पादन करते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से। आप देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से, और इसका सबसे अच्छा उपयोग है कैंसर के उपचार में करते हैं। आप ध्यान दीजिए, कीमोथेरेपी का नाम सुने हैं? कीमोथेरेपी का आप ध्यान दीजिए, अगर कम मात्रा में किसी को कैंसर का सेल फैला हुआ है तो डॉक्टर उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैंसर फैल जाता है उसी कोशिका, तो डॉक्टर भी नहीं ठीक पाते। कैसे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहे, गाँव घर में मान के चलिए किसी से आपको लड़ाई हो गया है और वो पार्टी कमज़ोर है,
तो सब आदमी क्या करते हैं, उसको दबोच देते हैं। लेकिन जो मजबूत होता है क्या उसको भिड़ता है? तो वही बात सेम बाबू कैंसर में होता है। जब वो छोटा रहता है तो झोलटंगा डोरा गोंगर होता है, उससे थोड़ा सा दवाई ले लेगा, लेते लेते उसे ठीक होता नहीं है। जब ये अपना संख्या बड़ी संख्या में बना लेते हैं और ये गाँव के डोरा जाकर कोई अगर ठीक कर दिया, तुम ही बताओ, अगर मजबूत आदमी कोई छेड़ देगा तो क्या हाल करेगा वो? तो वही बात है, जो घाव जब मजबूत हो जाते हैं और इसको जाकर कोई छेड़ देते हैं, तो जो आदमी जीता 5 साल बाबू, वो 5 दिन नहीं जी पाता है। समझ गए ना? तो क्योंकि इसका संख्या बड़ी मात्रा में है, सब जाकर और अटैक कर देता है। नहीं मानो आदिवासी रहता है बहुत संख्या में, कोई जो कोई कहे सब आगे पूरा अटैक कर देगा। तो वही बात कैंसर सेल की कोशिका होता है, ये थोड़ा सा कोई छेड़ता पूरा करता और आदमी चले जाता। तो वही बात हुआ, अगर मान के चलिए किसी मुँह में किसी कैंसर यहाँ धर लिया, तो यहाँ धर लिया तो क्या कर, यहाँ के कोशिका काट के मांस का निकाल तो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को पूरा अंदर तक धैले है, तो आप बताओ इतना तो ऑपरेशन करना चलेगा? तो उसी के लिए क्या करते हैं, गामा तरंग भेज करके कीमोथेरेपी करते हैं। और यह कीमोथेरेपी में वो जो कैंसर सेल है वो भी मरता है और इंसान के कोशिका भी मरता है। इतना दुख होगा, तोरा बाल ताल सब झड़ जाएगा कीमोथेरेपी करने में। और तू जब भी खाना खाएगा तो नहीं तोरा नमकीन लगेगा, केहनो स्वाद नहीं लगेगा, सब कोशिका तो जीवा सब कोशिका मार देगा, जहाँ भी हैगा वहाँ सब कोशिका मार देगा। तो बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लास्ट टर्म में कर। जब कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उसका नहीं, जब देखते हैं आदमी थोड़ा जवान उबान है, सीधा चलने उलने वाला है, तब उसका कीमोथेरेपी करते हैं। गामा किरण भेज करके खोज किसने किया था बाबू? हेनरी बेकवेल ने। बस इतना बस मेंशन करते हैं। चलिए एक नंबर लिख के दे दीजिए, अवरक्त तरंग इंफ्रारेड वेव दे दिए। चलिए पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए अवरक्त तरंग का खोज, अवरक्त तरंग का खोज विलियम हर्शेल महोदय ने किया, विलियम हर्शेल महोदय ने किया। उसके बाद लिखिए किसी अणु या परमाणु, नेक्स्ट लिखिएगा, किसी अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना द्वारा, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना द्वारा अवरक्त तरंग उत्पन्न होते हैं, अवरक्त तरंग उत्पन्न होते हैं। स्टार देख लीजिएगा, अवरक्त तरंग के उपयोग, अवरक्त तरंग के उपयोग। चलिए नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर 1 में लिखिए रात्रि दृश्यता कैमरा में, रात्रि दृश्यता कैमरा में। देखिए कोई रात्रि दृश्यता कैमरा क्या होता है, कोई बात नहीं। आजकल जितना भी कैमरा बनता है तो देखना कैमरा के बीच में वो ललका हल्का बॉल जलते रहता है, समझ गए ना? बस वही कौन सा कैमरा हुआ? रात्रि दृश्यता कैमरा हुआ। चलिए 2 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिए कुहड़े या धुंध देखने में, कुहड़े या धुंध देखने में। चलिए 3 नंबर में लिखिएगा अवरक्त तरंग के कारण भूमिगत जल गर्म होते हैं, अवरक्त तरंग के कारण भूमिगत जल गर्म होते हैं। कैसे होता है ध्यान दीजिए। आप ठंडी महीना देखते होंगे, जब कल चलाते होंगे तो कल के पानी से क्या निकलता है? भाप निकलता रहता है। तो ऐसे गर्म नहीं होता है, किसी कारण गर्म होता है? वो अवरक्त तरंग के कारण। बात समझ गए? चलिए अगला स्टार्ट देख लिखिए दृश्य तरंग विजिबल वेव, दृश्य तरंग विजिबल वेव। चलिए पहला पॉइंट लिखिए दृश्य तरंग का खोज, दृश्य तरंग का खोज न्यूटन महोदय ने किया, न्यूटन महोदय ने किया। नेक्स्ट में लिखिए इसका उत्पादन अणु या परमाणु में, इसका उत्पादन अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना से होता है, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना से होता है। और नेक्स्ट में लिखिए दृश्य तरंग का, लिखिए दृश्य तरंग का तरंगदैर्घ्य, दृश्य तरंग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, 4000 एंगस्ट्रॉन से
75 से एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। नेक्स्ट में लिखिए दृश्य तरंग का उपयोग, दृश्य तरंग का उपयोग प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र जैसे नेत्र, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि में करते हैं, इत्यादि में करते हैं। चलिए अगला स्टार्ट दीजिए, लिखिए पराबैंगनी तरंग अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी तरंग अल्ट्रावायलेट रे। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए पराबैंगनी तरंग का खोज, पराबैंगनी तरंग का खोज रिटर महोदय ने किया, रिटर महोदय ने किया। इसका लिखिएगा, लिखिए अणु या परमाणु के, अणु या परमाणु में, अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना से, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना से पराबैंगनी तरंग उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना से पराबैंगनी तरंग उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट दीजिए, स्टार लगा लिखिए उपयोग इसका, लिखिए पराबैंगनी तरंग का उपयोग लिखिए, डैश में नंबर 1 में लिखिएगा, लिखिए लिखिएगा इसका उपयोग लिखिए, लिखिए पृथ्वी पर पराबैंगनी तरंग से, पृथ्वी पर पराबैंगनी तरंग से मिस हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, ये लिखिए पहले ऊपर 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 लिखा था ना, पहले ऊपर लिखिएगा, ऊपर लिखिए इसका, लिखिए खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, और एक उपयोग लिखिएगा पुराने दस्तावेज के अध्ययन में, पुराने दस्तावेज के अध्ययन में, पुराने दस्तावेज के अध्ययन में। देखिए पुराने दस्तावेज के अध्ययन का मतलब यह हुआ जो कोई भी कोर्ट आर्डर में जब कागज होता है वो दस्तावेज मिटा गया है लेकिन उसको हमको फिर से देखना है तो यही किरण को भेज दीजिए, हूबहू आपको दिखा देगा। तो ला के बोले पुराने दस्तावेज के अध्ययन में। इसी में 3-4 पॉइंट बना के नेक्स्ट मोड लिखिएगा, लिखिए लिखिए कम मात्रा में पराबैंगनी तरंग, कम मात्रा में पराबैंगनी तरंग हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है, विटामिन डी उत्पन्न करता है तथा अधिक मात्रा होने पर, तथा अधिक मात्रा होने पर त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट लिखिए पृथ्वी पर, पृथ्वी पर पराबैंगनी तरंग से सुरक्षा के लिए, पृथ्वी पर पराबैंगनी तरंग से सुरक्षा के लिए ओजोन परत, ओजोन परत है, ओजोन परत है। चलिए अगला लिखल है स्टार्ट लिखिए एक्स तरंग, एक्सरे, देखा, लिखिए इसका खोज, इसका खोज रुंटगेंग महोदय ने किया, इसका खोज रुंटगेंग महोदय ने किया। लिख ले बाबू, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए धातु के प्लेट पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का प्रहार कराने से, इलेक्ट्रॉन का प्रहार कराने से एक्स तरंग उत्पन्न होते हैं, एक्स तरंग उत्पन्न होते हैं। अगला स्टार देखिए, लिखिए एक्स तरंग के उपयोग, एक्स तरंग के उपयोग। नंबर 1 में लिखिए चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी, चिकित्सा क्षेत्र में टूटी हुई हड्डी, पथरी, पथरी इत्यादि के जांच में, इत्यादि के जांच में, इत्यादि के जांच में। लिख लिए। 2 नंबर में लिखिएगा सुरक्षा क्षेत्र में, नंबर 2 में लिखिएगा सुरक्षा क्षेत्र में। इतना बात पूरा क्लियर है। चलिए अगला स्टार देके लिखिए गामा तरंग, गामा रे। देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा गामा तरंग का खोज, गामा तरंग का खोज हेनरी बेकवेरल, गामा तरंग का खोज हेनरी बेकवेरल ने किया, हेनरी बेकवेरल ने किया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से, रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से गामा तरंग उत्पन्न होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन से गामा तरंग उत्पन्न होते हैं। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट में लिखिए गामा तरंग का उपयोग, गामा तरंग का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। चलिए साथ में लिख लिए। एक क्लास इसका और होगा, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाएंगे। इतना बात बताने के बाद हम आप लोग ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे और आज क्लास को हम स्टॉप करते हैं। ओके, धन्यवाद।